बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, यौम आज़ादी मुबारक। आज शाम को तो बड़ा जश्न होगा, यकीनी बात है। सड़कों पर बड़ा हंगामा आराई भी होगी, लेकिन क़वायद ज़वाबित के मुताबिक पूरा जश्न मनाए आज़ाद कौम की तरह, ताकि कोई उंगली नाम पे उठा सके। बहरहाल जश्न आज़ादी मुबारक हो, यौम आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी की फ़िज़ा के लिए जो हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, वो भी यकीनन बात है, हम उनको खराज तहसीन पेश करें। इसके अलावा बताऊंगा कि आज यौम आज़ादी पर, यानी 77वें यौम आज़ादी पर नए निगरान वज़ीर आज़म ने जो खल्फ उठाना है, या तो उठा लिया होगा या अभी थोड़ी देर में उठा लेंगे। वो मामला है, वो कहाँ से उनकी काकड़ साहब की लॉटरी निकली कैसे, ये बताऊंगा आपको। नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हुई, वो क्या है। फिर जो बयानात हैं कहाँ के, अटक जेल के, वो क्या है। क्योंकि वैसे तो वो खबर दे नहीं रहे, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खातून अव्वल, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी मिलने गई थी, उसके पास कुछ चीजें वहां से निकली हैं, वो क्या है। लेकिन वो नहीं है जो जबरदस्ती की होती है। मैं डायरी वारी के हक में नहीं हूं, किस किस्म की स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें जो होती है जाती लेवल की होती हैं, लेकिन बहरहाल जो कौमी लेवल की बातें वो जरूर करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि सूरत हाल क्या हो रही है। तो मैं सारी चीजें आपको आगाह करूंगा कि अख्तर महंगल भी नाराज हुए, क्यों नाराज हुए, और अब मामला किस तरफ जा रहे हैं, और ये कहां से आए, कैसे हुआ। ये सारी सवालात, सारी बातें, तफसीलात आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, आजादी आज हमारे 8वें निगरान वजीर आजम ने हल्फ उठा लिया, या भी थोड़ी देर बाद उठा लेंगे, जो भी है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये 1990 के बाद ये 8वें वजीर आजम है निगरान, और ये कहां से कैसे लाठी निकली वो भी बताता हूं। लेकिन पहले मैं थोड़ी तफसील बता दूं कि 8 निगरान वजीर आजम में जो पहले थे वो थे गुलाम मुस्तफा जतोई, वो थे 1990 में, और जो लास्ट जो थे 2018 में वो नासिरुल मुल्क थे केपीके के। गुलाम मुस्तफा जतोई का ताल्लुक सिंध से था और इनका केपीके से था। अब फिर यही था ख्याल कि छोटे सूबे से होने चाहिए, तो बलूचिस्तान से ये आए। इनसे पहले भी हजार खोसो साहब जो है वो भी निगरान वजीर आजम रह चुके हैं। लेकिन अगर आप गिनती करना शुरू करें तो उसमें बहुत से हैं। उसमें वो जितने भी आप देखेंगे तो वो वजीर आजम जितने भी हैं उसमें मलिक मिराज खालिद भी हैं, और उसमें बल्क शेर बाजारी का जो दिन है वो बहुत कम है, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के बाद उन्हें बनाया गया था और फिर उनकी हुकूमत बहाल हो गई थी। लेकिन मोइन कुरैशी आए थे जो कि कैंसर के मरीज थे, लेकिन वो बाहर जेर इलाज थे। फिर वो आए और 90 दिन में इलेक्शन करा के वो मारे। क्यों? निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना होता है, तो उन्हें इलेक्शन इसी अंदाज में कराने चाहिए। तो उसी अंदाज में अब भी लोग तवक्कात कर रहे हैं कि नवाजुल हक काकड़ साहब भी 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन हालात कोई ऐसे लग नहीं रहे, इसलिए कि बहुत सी चीजें, बहुत सी खबातें मौजूद हैं, खासतौर पर मर्दम शुमारी, उसकी नई हल्का बंदी है, फिर सारा कुछ। लेकिन ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेगी। असल चीज जो है वो ये है कि नाम कहां से आया, कैसे आया। तो जनाब भाई, इल्जाम फिर जनरल बाजवा थे कि जब बाप बनाई थी उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और नवाज शरीफ की वहां हुकूमत खत्म करने के लिए और नवाज शरीफ से बदला लेने की जब कोशिश की थी, उन्हीं लोगों को इकट्ठा किया था। तो आपने देखा होगा कि हमेशा साजिशें जो है वो जाके वही छोटे सूबों से शुरू की जाती हैं। तो उस वक्त इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, यानी बाप बनाने में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में। लेकिन अब जो इख्तिदार की चेन बन गई है या बन रही है चंद दिनों में, उससे लग रहा है कि जनाब बलूचिस्तान ने के बाप ने साबित कर दिया कि हम ही बाप हैं। सारी चीजें, यानी चेयरमैन सेनेट, वजीर आजम, निगरान, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीजें उनके पास हैं। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, बलूचिस्तान हो या सिंध हो या केपीके हो या पंजाब हो, हम सब एक हैं, एक ही लड़ी के सब हैं, यानी दाने हैं, और सब कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन इखलाकन हालात के मुताबिक छोटा बड़ा माना जाता है, कोई बात नहीं। अब छोटे सूबों की बारी भी आनी चाहिए, और अब तरक्की का सफर बलूचिस्तान से शुरू होगा, दहशतगर्दी का खात्मा वहां होगा, और फिर वहां ग्वादर भी मौजूद है, वहां पे बाकी मामला भी हैं, वो भी सारे सिलसिले चलेंगे। अब ये कहां से आए, तो इन पर भी यही है कि बाजवा साहब ने इन पर निशान लगाया था, और बाजवा साहब ने सिपा सालार को बताया कि ये बंदा काम बंदा है,
भाई 2 दफा ये हुकूमत के तर्जुमान भी रह चुके हैं और बलोचिस्तान हुकूमत के। फिर ये सेनेटर बने जब ये 2018 में, तो फिर कायमा कमेटी जो ओवरसीज पाकिस्तान की थी उसके चेयरमैन थे कायमा कमेटी के। लिहाजा बड़े अहम है, पढ़े लिखे आदमी हैं और इनकी ईमानदारी पे बड़ा शोर है। बड़े ईमानदार आदमी है, बड़े मुखलिस आदमी है और सारी चीजें हैं और इनकी तारीफें भी हो रही है, अपने प्राय सब कर रहे हैं। सियासी पार्टियों ने भी इनकी हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने शक किया है कि 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो भाजी फिर ताड़ी साड़ी दू बदू यानी 7 मीजा लड़ाई जारी होगी। तो बहरहाल ये सारे मामला हैं, लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तरफ से कहीं भी इस बात की भनक नहीं मिली थी कि ये नाम भी है। जितने नाम हुए थे 2 दर्जन से ज्यादा नाम थे, 29 अफराद ने शेरवानी सिलवाई हुई थी, इस्लामाबाद में डेरे लगाए हुए थे, ये उनमें शामिल नहीं थे। लेकिन इनको एक दफा बाजवा साहब ने कहा था और हमारे एक जर्नलिस्ट साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, वो हबीब अकरम, उन्होंने कहा मुझसे बात की थी कि मेरा नाम भी लिया जा रहा है, क्या ख्याल है? तो मैं भी हैरान थोड़ा सा हुआ था, लेकिन मैंने कहा ठीक है अगर है तो है। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने खुद उनको बता दिया कि नहीं वो ड्रॉप हो गया मेरा नाम। और ये पहले की बात है, ये इस लैंड में जो भगदड़ बची हुई थी ना निगरान हुकूमत की, जो जुमा बाजार लगा हुआ था निगरान वजीर आजम के नामों का, उसमें नहीं थे, उससे पहले की बात है, यानी उससे पहले भी ये सोचा जा चुका था। अब जरा कुछ ये कह रहे हैं कि इसमें मरियम नवाज ने जब बाप पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की थी तो उस वक्त कोई मसला आया था नाम, और ये खुद मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले थे, लेकिन फिर इनको रोक दिया गया कि नहीं मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं होना। तो मरियम नवाज ने भी रजामंदी का इजहार किया और कायद से भी इजाजत ली, यानी नवाज शरीफ की भी इजाजत, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं। और इत्तेहादी जमातें इसी बात पे परेशान है कि हमें बताया क्यों नहीं गया, और फिर पाजी सीधा हो गया। कौन? अख्तर मैंगल। अख्तर मैंगल आपको पता है कि बड़े जज्बाती भी हैं और बड़े संजीदा भी हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये क्या बात है, मुशावरत नहीं की, हमें बताया नहीं गया, हमारे मुखालफिन को लाके निगरान हुकूमत बना दी गई, इसका मतलब हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद हो गए। हमारे लिए काफी नहीं था कि हमने जनरल अयूब खान से लेकर अब तक जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त किया और फिर हम आपके साथ कौमी धारे में आए कि जमहूरियत की बहाली हो, लोगों के अवामी सलूक हो, अवामी हुकूक की बातें हो, सारा कोई मामला हो, तो आपने हमारे साथ ये हाथ कर दिया। तो उन्हें बड़ा एक सख्त लहजे में एक खत लिखा है नवाज शरीफ साहब को कि जनाब ताड़े को उम्मीद नहीं सी, लाहौरी तो बड़े अदब अदाब वाले होंगे ने, बड़े यार दोस्त होंगे ने, तो तुझे ये कम पाया। लेकिन बहरहाल उनका गिला अपनी जगह। लेकिन असल बात जो है कि ये चैलेंज सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं हुआ, ये चैलेंज आसिफ अली जरदारी को भी हो गया है। क्या कह रही यार, ये चैलेंज सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं है, ये चैलेंज जो है आसिफ अली जरदारी को भी हो गया। खुर्शीद शाह और फैसल कुंडी इन दोनों ने इतराज कर दिया कि जनाब ये बातें जो है किसी क़यादत को पता ही नहीं, और खुर्शीद शाह को आम लीडर नहीं है, एक अहम आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत पुराने कारकुन है, बड़ी कुर्बानी उनकी है, वफाकी वजीर भी रहे उनके दौर में, और बाद का ऐसा भी हो कि आसिफ जरदारी ने उनके फैसलों को तरजीह दी। लेकिन इस दफा उन्होंने कहा कि जनाब आपने हमें मुशावरत नहीं की, हमें एतमाद में नहीं लिया, और ये मामला जो है ये ठीक नहीं है। और इसी तरह फैसल कुंडी ने भी किया। तो अब यानी अगर मामला इसी तरह रहे और 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो पीपल्स पार्टी में भी फटा पै जाना पाई अंदरों कि जनाब किस बंदे का तुझे साथ देता है और किस बात पे साथ दिया आपको। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि जब अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी और अंपायर ने चिट पकड़ा दी तो फिर भाजी किसी की मजाल, वो काम हो गया। एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, एस्टेब्लिशमेंट ने बाप बनाई, यही इल्जाम है, यही बातें हैं। और फिर एस्टेब्लिशमेंट में कौन था उस वक्त? बाजवा साहब थे। उसके बाद अब जो मामला था वो भी फिर वो कह रहे बाजवा साहब ने इनकी बाकायदा नामजदगी की थी सिपह सालार के सामने, और सिपह सालार ने फिर इनका रिकॉर्ड देखा। ये अब रिकॉर्ड के बावजूद जैसे ही नामजदगी हुई तो जनाब उनकी ईमानदारी के एक तरफ चर्चे हुए, दूसरी तरफ ये बात आ गई कि 2021 में नैब ने उनको नोटिस जारी किया था कि जनाब तुसी एक एनजीओ बनाई सी बलोचिस्तान अवामी, मतलब बलोचिस्तान के हुकूक के लिए आपने बनाई थी, तो वॉइस ऑफ बलोचिस्तान जो रजिस्टर भी नहीं थी, लेकिन उस पर जनाब बड़ा माल इधर का उधर हुआ था। तो जरा आओ हिसाब से दो, यानी एक नैब में उनके खिलाफ भी मुकदमा मौजूद है। तो वो कह रहे हैं जनाब इतना ईमानदार कि नैब पहले ही नैब ज़दा है वो। तो देखें ये होता है कि जैसे सिलेक्शन किसी की होती है, किसी को मसनत मिलने लगता है, सारे जनाब उन्हें खिद्दू फोड़ना शुरू हो जाते हैं,
फिर लीरें निकलनी है ना, फिर गल्ला ही बननी है ना। तो ये मामला किस तरह हो गया। अब अख्तर महंगल को किस तरह राजी करते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को किस तरह आसिफ जरदारी रजामंद करते हैं, राम करते हैं, और फिर वो जो चाचू खुश फिर रहा है कि जनाब मेरे 30 साल एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने एक नई मुखबरी कर दी, नया इंकशाफ कर दिया कि 30 साल से मेरे एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका मतलब ये कि वो अभी भी हाथ में ला के नए उम्मीदवार बनना चाहते हैं, क्योंकि वो सारा बानो ने कहा था ना कि वो रिश्ता जो है लड़के वालों को बड़ी बहन की बजाय छोटी बहन का पसंद आ गया है, तो अब कोई कैसे मुकर सकता है। तो छोटे भाई साहब लुटियां पा रहे हैं, जान के लंदन जल्दी हो जाकर उन्हें समझाएंगे कि भाजी सबर करो, तुसी हाली देखो मामला मेरे बहुत अच्छे थे, मेरे हाथ में लाया, घबराओ नहीं, सब अच्छा होएगा। लेकिन सब अच्छा इस तरह नहीं होगा। वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत देनी पड़ेगी, बल्कि वोटर को इज्जत देनी पड़ेगी। इलेक्शन में बयानियां लेके जाना पड़ेगा और फिर अपनी कारकर्दगी का हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। अभी तो चाचू खुश है ना कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, उन्होंने बाकी मामला सीधे कर दिए, उन्होंने आईनी मुद्दत के मुताबिक हुकूमत छोड़ दी, वरना हुकूमतों को छोड़ता नहीं, उससे तो निकाला जाता है। तो ये सारे मामला जो है ये वो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, जहां महंगाई हो, जहां दाल रोटी महंगी हो जाए, जहां सर छुपाने की जगह न मिले, वजीर आजम वादा करे कि इतने मकान देंगे, इतने रोजगार देंगे, और फिर वो ना दे, यू टर्न ले जाए, तो मामला तो गड़बड़ रहते हैं। अब सुन ले आखिर में अडियाला जेल की बात, सॉरी वो अपने अटक जेल की बात। वहां से खबर ये आई है कि जब खातून अव्वल मिलने गई थी अपने साबिक वजीर आजम को, तो वो अकेले नहीं गई थी, और ये सबको पता है कि अकेले नहीं गई थी, उनके साथ वुकला थे और वुकला को रोक लिया गया था। लेकिन जनाब वुकला को नहीं रोका गया था नाके पे, उसमें जनाब खावर मानिका साहब भी थे और उनकी औलादें भी थी साथ, तो उन सबको रोका गया था और सिर्फ बीबी को अंदर जाने दिया गया था। तो अब अंदर भी मुश्किलात हैं इमरान खान साहब के लिए, और बाहर से भी वहां मुश्किलात पैदा हो गई कि पाजी खावर मानिका की लाना है सी, ये नाल क्यों सी। तो बात वही है जो मैंने आपको कहा था, कभी तो ऐसा भी लगता है कि जनाब जहां एक बंदा प्लांट किया गया था पूरी सियासत को बिगाड़ने के लिए, वहां एक खातून भी प्लांट की गई थी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन आने वाले वक्त में सारी चीजें साबित हो जाएंगी। क्यों कि शोर यही है फिजा में, सियासी फिजा में, कि एक वक्त आएगा कि बुशरा बीबी और वो फर्क होगी, और जितने करीबी लोग हैं वो सब, क्योंकि कौन मोहम्मद चौधरी तो आ चुके हैं, बाकी भी और आ चुके हैं, तो ये सब वादा माँ गवा सुल्तानी गवा बन के इमरान खान के सामने खड़े हो जाएंगे। तो मुश्किलात का वाकया तो है। फिर बहरहाल वो कैद में है, तो कैद में किसी को खुश नहीं होना चाहिए। बाद में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी सारी कैद में रहे, तो आज वो कैद में तो क्या हुआ, ये सियासत का एक हिस्सा है, कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ गेम, तो फिर गेम का हिस्सा है, कोई बात नहीं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।